Hello everyone, welcome to Smart Selection. Subject Verb Agreement Test Series Part 9. आज के क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं. So here is your first question. He walked 5 miles, which are really a great distance for a man like him who is not only old but also ill. The error is in part A. ए में एरर क्यों है? क्योंकि क्या कहा गया है? ही वॉक 5 माइल्स विच आर रियली आ ग्रेट डिस्टेंस. कैसा डिस्टेंस है? आ ग्रेट डिस्टेंस, यानी कि एक ग्रेट डिस्टेंस है. और एक यानी कि कैसा? सिंगुलर. तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी. जबकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? आर. तो एरर हो गई पार्ट ए में. आपने आर की जगह पे क्या लगाना था? इज. नेक्स्ट. ईदर माई कॉलीग और अ पियोन आर कमिंग होम विद द मटीरियल टुडे. या तो कलीग या पियोन जो है आज घर पे आ रहा है सामान लेके. तो आपने क्या देखा? क्या लगा हुआ है? ईदर और. ईदर और यानी दोनों में से कोई एक. और एक यानी कैसा हो गया? सिंगुलर. और सिंगुलर के साथ वर्ब भी कैसी लगती है? कैसी लगाओगे आप? सिंगुलर. लेकिन किसके अकॉर्डिंग? नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. या तो कॉलीग, और कॉलीग नहीं तो कौन? पियोन, जो कि कैसा है? सिंगुलर. तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर. इसलिए आपने आर की जगह पे क्या लगाना है? इज. तो एरर किस में हो गई? पार्ट बी में. नेक्स्ट. द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस. द एरर इज इन पार्ट बी. बी में क्यों? रूल नंबर 1 में क्या समझा था हमने? जब भी आपके दो सब्जेक्ट्स होंगे और वो एक दूसरे से एंड से जुड़े हुए होंगे, तो अगर इन दोनों के पीछे सेम ही यूनिट है, अगर ये दोनों सेम ही चीज़ को शो करते हैं, तो कैसे कंसिडर होंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह, जिसके साथ क्या लगती है? सिंगुलर वर्ब. लेकिन अगर ये दोनों डिफरेंट यूनिट्स को रिप्रेजेंट करें तो कैसे होंगे? प्लूरल. और उसके साथ में वर्ब भी कैसी लगती है? प्लूरल. यहाँ क्या कहा गया है कि जो राइज एंड फॉल है टाइड का, वो ल्यूनर इन्फ्लुएंस की वजह से है. एक ही कारण है ना इनके पीछे? अलग अलग तो नहीं है कि राइज इस वजह से है और फॉल किसी और कारण की वजह से है. एक ही वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, यानी कि सेम आइडिया है इनके पीछे या फिर सेम कॉज है. तो कैसा कंसिडर होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह, जिसके साथ क्या आती है? सिंगुलर वर्ब. तो हमारा फर्स्ट केस हो गया. और इसमें लगाया हुआ क्या है इन्होंने? आर. तो आप समझ गए एरर क्या है. आपने आर की जगह पे इज लगाना था. नेक्स्ट. मैनी अ मैन हैव सकम्ड टू दिस टेम्पटेशन. बहुत ईजी है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो अब तक आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम टिप्स पे होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू आर रूल 5, जब भी आपको ये वर्ड्स दिखे, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, या फिर मैनी आ, या द नंबर ऑफ, या मोर देन वन, नन, नो वन, वन, उस केस में आप सेंटेंस में सारी चीज़ें कैसे लगाते हो? सिंगुलर लगाते हो. यहाँ क्या कहा गया है? मैनी आ. मैनी आ. तो आप समझ गए क्या आएगा? सिंगुलर. मैन यानी एक आदमी, ठीक है. हैव, ये तो गलत हो गया, ये तो प्लूरल के लिए होता है, दो के लिए होता है, जबकि आपने कैसा लगाना है? सिंगुलर. इसलिए हैव की जगह पे क्या आएगा? हैज. तो एरर किस में हो गई? पार्ट नंबर बी. नेक्स्ट. The introduction of tea, coffee and such other beverages have not been without some effect. ये आपका क्लियर है एकदम? आपने पता है इसमें क्या एरर है? द एरर इज इन पार्ट सी. क्यों? क्योंकि क्या है मेन सब्जेक्ट? इंट्रोडक्शन, जो कि कैसा है? सिंगुलर. इसलिए वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर. जबकि क्या लगा हुआ है? हैव. तो आपने हैव की जगह पे क्या करना है? हैज. नेक्स्ट. The newer type of automatic machines wash clothes faster. कि जो नई टाइप की ऑटोमेटिक मशीन्स आई हैं वो कपड़ों को जल्दी जल्दी धो देती हैं. सेम रूल है, कंसेप्ट हमारा सेम वही है जो हमने यहाँ यूज़ किया था. सो द एरर इज इन पार्ट बी. बी में एरर हमारी क्यों है? क्योंकि मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है? न्यूअर टाइप, यानी कि जो नई टाइप की है. ऑटोमेटिक मशीन्स, मशीनें हमारा मेन सब्जेक्ट नहीं है. जो नई टाइप की मशीन है वो है. न्यूअर टाइप हमारा यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है, जो कैसा है? सिंगुलर. जिसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर. इसलिए आपने वॉश की जगह पे क्या लगाना है? वॉशेस. नेक्स्ट. Each of the students in the computer class has to type their own research paper this semester.
The error is in part C. Why the error is in part C? Because we have used each of. Again, मैंने आपको क्लियर किया था कि जब भी आपको each of, every of, each every यानी प्रति एक, हर एक, और हर एक की बात हुई है यानी सिंगुलर है, तो उसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। या फिर प्रोनाउन भी आएगा तो सिंगुलर आएगा, या नाउन भी आएगा तो सिंगुलर होगा। ईच, एवरी, एवरीबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, इन सब में आपने सेंटेंस में सब चीज़ें कैसी आएंगी? सिंगुलर। ये हमने किस में पढ़ा था? रूल नंबर 5 में। अगर किसी को भी डाउट है, मैंने पूरे चैप्टर का टोटल जो है निचोड़ निकाला हुआ है सिर्फ और सिर्फ 14 रूल्स में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। एक बार आपने वो कर लिया तो ये सारे क्वेश्चन आप सिर्फ 2-2 सेकेंड में तुरंत टिक 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 करते जाओगे। तो आप वो अच्छे से देख लीजिए जिसने भी नहीं देखी है। चलिए, तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? स्टूडेंट्स, बिल्कुल ठीक है। इन द कंप्यूटर क्लास हैज़, बिल्कुल ठीक है। टू टाइप देयर, ये यहाँ पे एरर हो गई। देयर की जगह पे क्या आएगा? हिज। क्यों? क्योंकि हमने सिंगुलर लगाना है, और सिंगुलर क्यों लगाना है? ईच ऑफ की वजह से। नेक्स्ट, एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। द एरर इज इन पार्ट सी। सी में क्यों है एरर? बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, ईच ऑफ या फिर एवरी वन। एवरी वन, हर एक, अगेन हर एक की बात हुई है। ये भी हमारा रूल नंबर 5 में ही हमने पढ़ा था। एवरी वन, ईच, एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीबॉडी, मैनी आर, इन सबको आप कैसा कंसिडर करोगे? सिंगुलर की तरह, और उसके साथ में वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। एवरी वन यानी हर एक, तो यानी कि सिंगुलर आना चाहिए, जबकि यहाँ पे आर लगा हुआ है, तो हमारा क्या करेक्शन हो जाएगा? आर की जगह पे आपने इज लगाना है। क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्टोरेट। द एरर इज इन पार्ट बी। बी में क्यों है? फिर से वही रूल 1 में हमने जब देखा था कि जब भी आपके 2 सब्जेक्ट्स हैं और वो एक दूसरे से एंड से जुड़े हुए हैं, तो अगर ये दोनों सब्जेक्ट्स एक ही हैं तब आप क्या लगाओगे? सिंगुलर वर्ब। और अगर ये दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट है, तब आप कैसा कंसिडर करते हो? प्लूरल की तरह, जिसके साथ क्या लगती है? प्लूरल वर्ब। अब यहाँ पे आप देखिए, इन्होंने कहा है द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, यानी कि सेक्रेटरी और प्रिंसिपल जो हैं कॉलेज के वो एक ही हैं। कॉलेज के जो सेक्रेटरी हैं वही कॉलेज के प्रिंसिपल भी है। ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि एंड के बाद में इन्होंने यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया, जैसे कि इन्होंने सेक्रेटरी से पहले द लगाया है। अगर ये कहते द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, इसका मतलब होता है कि कॉलेज का सेक्रेटरी अलग है और एक प्रिंसिपल अलग है, तो ये कैसा होता? प्लूरल। लेकिन इन्होंने प्रिंसिपल के पहले क्योंकि कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया है, तो इससे आप समझ गए कि कॉलेज का सेक्रेटरी और प्रिंसिपल एक ही है। और अगर वो दोनों सेम हैं, जो कॉलेज का सेक्रेटरी है वही प्रिंसिपल है, अगर वो सेम है तो कैसा कंसिडर होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि यही बंदा है, यही सेक्रेटरी भी है, यही प्रिंसिपल भी है। बंदा तो एक ही है ना, कैसा है ये? सिंगुलर। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आती है? सिंगुलर वर्ब। जबकि इन्होंने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है? आर। इसलिए एरर किस में हो गई? पार्ट बी में। आपने आर की जगह पे क्या लगाना है? इज लगाना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। द एरर इज इन पार्ट सी। सी में क्यों है? ये हमने बार बार देख लिया है, बहुत बार देख लिया है। अब ये एकदम क्लियर होना चाहिए हर किसी को। क्या है? ओनली वन, मात्र एक। मात्र एक यानी कैसा? सिंगुलर। तो वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर। जबकि क्या यूज हुआ है? आर। तो करेक्शन क्या हो गया? आर की जगह पे आपने क्या लगाना है? इज। क्लियर? नेक्स्ट, knowledge of at least 2 languages are required to pass the examination. Again the concept is same here.
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम क्या करते हैं, वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसलिए एरर किस में है, पार्ट सी में। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या है, 2 लैंग्वेजेस, नहीं, यहाँ 2 भाषाएं मेन नहीं है, 2 भाषाओं की जानकारी मेन है, नॉलेज मेन है, और नॉलेज कैसा है, अनकाउंटेबल, जिसके साथ आप वर्ब कैसी लगाते हो, सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे आर की जगह पे क्या आएगा, इज। नेक्स्ट, it is I who is to blame for this bad situation. The error is in part B. Why? Because according to our rule number 7 हमने सीखा था कि जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो वर्ब ठीक उससे पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग लगेगी। रिलेटिव प्रोनाउन यानी who, which, दैट, ये सब हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। यहाँ आपने देखा हु आया है, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो आप जो यहाँ पे इसके बाद वर्ब लगाओगे वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, जो भी हु से ठीक पहले बैठा होगा। हु से पहले कौन बैठा है, आई बैठा है। आई कैसा है, सिंगुलर है, और आई के साथ में हमेशा क्या लगता है, क्या आई के साथ में इज लगता है, इट इज़ आई हु इज़, आई के साथ में इज कभी नहीं लगता, क्या लगता है, एम, इसलिए इस की जगह पे क्या आएगा, एम, इसलिए एरर है आपकी पार्ट बी में, इसकी जगह पे आपने एम लगाना है। क्लियर। नेक्स्ट, रोमांटिसिज्म ऑफ melancholy in art and literature are the reason for insensitivity to those suffering from depression. The error is in part B. क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर्ट एंड लिटरेचर जो है ये हमारा मेन नहीं है, हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, रोमांटिसिज्म, ये हमारा मेन सब्जेक्ट है, जिसको आप किस तरीके से कंसिडर कर सकते हो, सिंगुलर मान सकते हो, जिसके साथ में वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर ही आती है, क्योंकि मैंने आपको कहा था अगर कोई भी चीज़ अनकाउंटेबल है या फिर सिंगुलर है, अनकाउंटेबल यानी जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, यू कैन काउंट इट एट 0 या फिर 1, जो कि सिंगल चीज़ों के लिए होता है, तो आप इन दोनों को ही किस तरीके से कंसिडर करो, सिंगुलर सब्जेक्ट मानो, जिसके साथ में वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर आती है। यहाँ पे क्या है, रोमांटिसिज्म, तो एक है, अगेन वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, जबकि इन्होंने क्या लगाया हुआ है, आर, तो एरर किस में हो गई, पार्ट बी में। पार्ट बी में आपको आर की जगह पे क्या लगाना था, इज। यहाँ तक का रिवाइज कीजिएगा, कल अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं।